नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए आरपीएफ 2019 का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आगामी आने वाले परीक्षा में आप सभी को अति फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जीके जीएस का क्वेश्चन होगा। 17/1/2019 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर पहले क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी एशिया, ऑप्शन नंबर डी यूरोप। तो सबसे कम भू क्षेत्र इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और महाद्वीपों का क्षेत्रफल अवरोही क्रम में दिया है, तो सबसे पहले एशिया आएगा, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का अवरोही क्रम एशिया सबसे फर्स्ट नंबर पर एशिया आएगा, सेकेंड पर अफ्रीका, थर्ड पर यूरोप, 4 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 5 नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी समानता का अधिकार। तो भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए खजुराहो मंदिर, ऑप्शन नंबर बी मार्तंड सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर सी कामाख्या मंदिर, ऑप्शन नंबर डी तिलवाड़ा मंदिर। तो कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध इनमें से मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो खजुराहो का मंदिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। नागर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य की गई थी। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए परजीवी मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी गर्भ निरोधक मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक यौगिक, ऑप्शन नंबर डी संपार्श्विक मिश्रण। तो तरल माध्यम में केवल पानी, तो मिश्रण को कहा जाता है संपार्श्विक मिश्रण। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। संपार्श्विक एवं समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है और जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जाता है, जैसे जल में नमक का विलयन। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है और जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी में तेल का। 5 नंबर प्रश्न को देखिए। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में जलोढ़ मिट्टी,
ऑप्शन नंबर बी जंकी रोकी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। तो भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। चलिए डिटेल से समझते हैं। भारत के अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर में AKFI, ऑप्शन नंबर बी AIKF, ऑप्शन नंबर सी फीफा, ऑप्शन नंबर डी BCCI। तो इनमें से कौन सा कबड्डी खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AKFI कबड्डी खेल से संबंधित है। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। AKFI का पूर्ण रूप एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। फीफा का संबंध फुटबॉल और BCCI का क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1889, ऑप्शन नंबर डी 1947। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापक में एओ हुम, दादा भाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंडन है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्गन हो जाएगा। चलिए डिटेल से समझते हैं। आर्गन एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक Ar और परमाणु संख्या 18 है। यह निष्क्रिय गैस है जो आणविक रूप से अखंड है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद 0.93% के साथ तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन में दिया है 8 बिंदु ने, डंकन का संकरा रास्ता, ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री क्रीक, ऑप्शन नंबर डी कोको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री क्रीक अलग करता है। तो इसका आंसर 10 डिग्री क्रीक हो जाएगा। चलिए डिटेल से समझते हैं। 10 डिग्री चैनल या जल संधि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, जबकि भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, क्षय रोग या टीबी रोग खाली स्थान के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया। तो क्षय रोग या टीबी रोग
बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। क्षय रोग या टीबी एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियो के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति होती है।